हेलो गाइज, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। सो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। लेकिन अच्छे रहने की संभावना मुझे दिख नहीं रही क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है। और हमारे यहाँ कल रात में मतलब इवनिंग में ही सैलून में लाइट चली गई थी, ठीक है, आप लोगों ने देखा ही था। तो उसके बाद से जो लाइट गई है उसके बाद से लाइट नहीं आई, ठीक है। उसके बाद से लाइट बिल्कुल नहीं आई, पूरे मार्केट में ही लाइट नहीं थी। और उसके बाद हम लोग घर आए, घर आने के बाद भी लाइट नहीं थी, यहाँ तक कि रात भर लाइट नहीं आई। फिर 12 बजे के टाइम पे थोड़ी थोड़ा आई गई, थोड़ा थोड़ा आती जाती रही लाइट। लेकिन फिर भाई साहब जो हालत हुई है ना, मैं बता नहीं सकती हम लोगों की क्या कंडीशन हुई पूरी रात। और तो और सबसे बड़ी बात, मैं गाइस क्या हुआ कि मैं ना रात को 3:30 पे हमारी थोड़ी सी आँख लग गई। वैसे तो जाग ही रहते, अब इतनी रात इतनी हो गई थी, थका हार आदमी तो सोएगा ना। थोड़ी सी आँख लग गई तो मेरी एकदम से आँख लगी। और मेरी आँख लगने के बाद मुझे पता है क्या लगा कि कोई मेरे सर के पास खड़ा है और मैंने उसको छू के भी देखा है। वो मेरे से मतलब मैंने उसको छुआ भी है और अर्पित सो रहा है, अनंत सो रहा। और वो ना, मैं बोल नहीं पा रही, मैं चिल्लाने की कोशिश कर रही, मैं चिल्ला भी नहीं पा रही। और मैं अर्पित के कान में जाके कह रही कि ना मैं हिल पा रही ना डुल पा रही, ऐसा लग रहा था मुझे किसी ने दबा लिया हो। और मैं बहुत कोशिश कर रही, मैं मुँह से मेरे बक नहीं निकल रहा, मैं ना मुँह खोल पा रही, पता नहीं क्या हो गया था। उसके बाद फिर मैंने कोशिश की जैसे तैसे, एकदम से मेरे मुँह से मतलब बहुत हिम्मत करने का, बहुत देर बाद मेरे मुँह से बक निकला। ये सब मुझे नहीं पता मैंने क्या बोला, मुझे याद नहीं है। लेकिन फिर अर्पित ने मुझसे चिल्ला के बोला क्या हो गया क्या हो गया। तो हम घबरा गए एकदम से, मैं उठी, बहुत तेज पसीने छूट गए मेरे तो। और मतलब क्या था, मुझे ऐसा लगा कि चोर था और वो सारा कुछ लेके चला गया, जितना भी मटेरियल रखा है, ओल्ड गोल्ड सोर्स कैश वैश सब लेके चला गया वो। और वो यहाँ पे मतलब पूरा सब कुछ लेके चला गया वो। भाई साहब मेरे पसीने छूट गए। वो तो अर्पित ने धक्का दिया ना, जब मेरे मुँह से बक्सा निकला तो अर्पित ने धक्का दिया, तब जाके मेरे को होश आया। मैंने सबसे पहले पूरा कमरा चेक किया, पूरे में अंधेरा था, पूरी बिल्डिंग में अंधेरा था, ठीक है। मैंने सबसे पहले कमरा चेक किया, बेड के नीचे चेक किया, अदर वदर सब बाहर तक जाके चेक किया छज्जे पे। और यहाँ वहाँ मैंने अलमारी सारा कुछ चेक किया, तब जाके मुझे सुकून आया। बहुत देर तक तो मैं डरी रही, मेरा हाथ पाँव कँपते रहे, पता नहीं क्या रहा था, भगवान ही जाने। आगे की कहानी मैं आपको सैलून पहुँच के बताती हूँ, पहले सैलून निकल जाए हम लोग क्योंकि बहुत लेट हो चुका है। बहुत तेज धूप हो गई भैया, जान निकल गई। आज तो हम लोग लेट ही जा रहे हैं सैलून क्योंकि बहुत लेट रात को रात में कहाँ सुबह सोए हैं मॉर्निंग में, तो लेट तो होंगे। आदमी की नींद पूरी लीजिए। सैलून में भी लाइट नहीं आ रही, ड्रामे लाइट की वही है, पता नहीं क्या करते रहते लाइट वाले तमाशे इनके अलग ही चलते रहते। गाइस सैलून आ गए हैं लेकिन यहाँ भी लाइट नहीं आ रही है, लाइट तो आ ही नहीं रही, पूरी रात लाइट गई। देखो और फिर पूछ भी रहे हैं टिंकू भैया से लाइट आई कि नहीं आई। गाइस लोग कह रहे हैं, भैया कह रहे हैं, भैया भी कह रहे हैं मतलब टिंकू भैया के 19-12 पे कंप्लेंट कर दो लाइट की। लेकिन मैंने देखा है हर साल का ये ड्रामा होता है ना, 19-12 पे कोई सुनता है ना 20-12 पे कोई सुनता है, सब फर्जी नंबर है बेमतलब के, बस बे नंबर ही नहीं लगते, ऐसे टोल फ्री नंबर है। भाई साहब मर जाए इंसान, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। पता नहीं कैसे विद्युत विभाग वाले हैं, आग लगा देनी चाहिए विद्युत विभाग में। तो जिसके घर में छोटे छोटे बच्चे होंगे सोचो उसका क्या हो रहा होगा भाई साहब, हद है यार। फिर लाइट वाले को फोन लगाया तो कह रहा आप भी एक एप्लीकेशन लिख के दे दो कंप्लेंट। मतलब इसका आप भी का मतलब समझ रहे हो आपके, मतलब इससे पहले भी कई लोग एप्लीकेशन दे चुके हैं लेकिन इन लोगों की कान पे जू भी नहीं रेंग रहा। बहुत ही ढीठ विद्युत विभाग है भाई साहब, बहुत ही ज्यादा वाहियात। सारी मछलियां तक उनके फिल्टर नहीं चल पा रहे, देखो उनकी कंडीशन क्या हो रही बेचारी मछलियों की यार, बेचारियों को कुछ दिख भी नहीं रहा होगा अंधेरे में क्योंकि लाइट ही नहीं आ रही। बेचारे देखो मेरा कछुआ, हद है। वो भी कछुआ है। मेरे लड़के की हालत देखो गाइस, नहा धो के मैं तो अभी लिवा लाई उसको। हाँ उसकी बेटा गर्मी लग रही है उसको, उसका फिल्टर नहीं चल रहा, उसे ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, वो सांस नहीं ले पाएगी। है कि थोड़ा सा ऊपर से खुला हुआ है ना पूरा एक्वेरियम, तो इतना है कि उनको सांस मिलती रहती तो वो चलती फिरती रहती। लेकिन भाई साहब हद है यार, लाइट वालों को समझ नहीं आ रही। हाँ बेटा ये, हाँ छोड़ दो उसको, नहीं टूट जाएगा वो, छोड़ दो। क्या लाइट आ गई है, देखते कितनी देर टिकती है। ये देखो बत्ती जल रही ना, इसका मतलब लाइट आ गई है। अब कितने बजे आई है? ओह माय गॉड, राइट 12 बज रहे हैं। मतलब कल गई है 2 बजे से, 2 बजे से अभी आई है राइट 12 बजे, मतलब 24 घंटे होने में ओनली ऑन 2 आवर्स। गाइज हमारी कंडीशन ऐसी हो रखी है कि मैं किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। आप ये सोचो
मतलब इस महीने एक तो नुकसान बहुत हुआ, किसी की दुल्हन भाग गई जिसका मेकअप है डे वाले डे, सपोज दैट देखना, किसी की दुल्हन भाग गई, ठीक है, किसी और लड़के के साथ, किसी की दुल्हन को ऊपरी चक्कर हो गया, मैंने बताया था आपको अपने इससे पहले ब्लॉग में, देखा होगा आप लोगों ने, ठीक है। इतने नुकसान होने के बाद भी थोड़ी बहुत कसर रह गई थी। बेटा 2 मिनट चार्ज तो हो जाने दो, टैब डिस्चार्ज डला, देखो वो चार्ज पे लगा। कल शाम से लाइट नहीं है ना, तो फिर से, तो जब लाइट ही नहीं है तो टैब कहाँ चार्ज होगा ये बताओ। इन्वर्टर भी बोल गया था मुंह में क्या खा रहे, ठीक है। तो गाइज आप ये सोचो, एक तो नुकसान हो रहा है, ऊपर से ये लाइट, बच्ची कुछ जो कसर थी ना जीने जागने की, वो लाइट ने पूरी कर दी। आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे इतने चक्कर आ रहे हैं ना, मैं बता नहीं सकती। और यही हुआ मेरे साथ रात में। मैं जब रात में बताया था ना, रात में मैं एक बार वो मुझे अजीब सा फील हुआ तो मैं जगी थी, ठीक है। एक बार मेरे साथ सुबह हुआ, ये क्या हुआ, अनंत सो रहा था, मतलब ऐसा हुआ तो अनंत सो रहा था, और अनंत सोते सोते एकदम से शरीर तो आदमी का लूज पड़ ही जाता। तो इसका मैंने हाथ उठा कर देखा तो एकदम से ऐसे उठा और चित्त गिरा नीचे। तो मैंने पता नहीं इसको हाथ माथ तो नहीं टूट टाट गया, मतलब क्योंकि बस गर्मी में हम लोग तो ऐसे ऐसे हो रहे थे, पूरे चौतर पे घूम रहे थे। मैंने कहा दब गया हो, नहीं टूटा। मैं चिल्ला पड़ी, अर्पित कह रहा क्या हो गया तुम्हें, जब को तमाशे करती रहती, चिल्लाती रहती, जब को ना सो रही ना सोने दे रही किसी को। अर्पित कह रहा तुम्हें दिखवाया हम भूत, हमने की भूत नहीं है भाई, मुझे पता नहीं क्या हो गया। मेरे लड़के क्या होता है ना, मेरी आदत है मैं रजाई को साथ में लेके सोती, और कल मैं बिल्कुल ना रजाई ना चुन्नी ना कुछ डाल नहीं पाई, क्योंकि गर्मी बहुत थी। चाहे जितनी गर्मी हो चाहे जितनी सर्दी हो, मैं एक कपड़ा अपने ऊपर डाल के, और कल मैंने वो नहीं डाला था, इस वजह से मुझे बहुत अजीब सा फील होता है। इसलिए मैं हमेशा चाहे कितनी गर्मी हो, मैं रजाई साथ में ही लेके सोती हूँ, मैंने रखती नहीं अपनी रजाई। मेरा 1 मंथ कंप्लीट होने वाला है, बस 1 दिन की कसर रह गई है, और 1 मंथ पूरा कंप्लीट हो जाएगा कंटिन्यू ब्लॉग डालते डालते। मतलब मुझे अपने आप पे गर्व हो रहा है, मैंने 1 मंथ तक का टारगेट पूरा किया, और मैं चाहती हूँ मैं 365 दिन का टारगेट ऐसे ही पूरा करती रहूँ। सो गाइज ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखे अपना, तो आगे जाके ना बहुत कुछ हासिल हो जाएगा। लाइट फिर से आ गई है, अपनी शक्ल दिखा के चली जाएगी थोड़ी देर बाद। हालत देखो क्या हुआ, लाइट आ गई। आज तो बेटा तुम पूरे लग रहे, पीछे तो देखो, पीछे देखो, पीछे तो देखो। एक बच्चा था वो फेमस हुआ था, वो उसी के जैसा लग रहा है आज, ये बिल्कुल उसी के जैसा उसने वो पहना। यार गर्मी बहुत हो रही है, बच्चा नहीं रहता कपड़ों में कंप्लीट, मैंने इसको बहुत हल्के कपड़े पहना दिए, इसीलिए। कौन देख रहा सलोन में भाई, जान है तो जहान है। हाँ फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा ना करें, क्यों भैया। लग रही सर पे आ जाए। आज तो वैसे कुछ खाने का मन है नहीं, लेकिन जीने के लिए तो खाने पड़ेगा। लेकिन आज ना नींबू खत्म हो गया, मैं घर जाके नींबू पानी बना के पीऊंगी। ग्लूकोज पी पी के मेरा मन भर गया, मैं नींबू पानी पीने का मन कर रहा है मेरा, बढ़िया देसी वो घर वाला। हाँ यार ठीक है, कपड़े क्यों फाड़ रहे गाइज। मैं ना सो लिया आज तो थोड़ा सा, क्योंकि कल पूरी रात नहीं सो पाए थे हम लोग, बहुत गर्मी थी बहुत ज़्यादा। और क्या क्या हुआ मैंने बताया था, तो मैंने भी 1 घंटे सो लिया। और मैं जैसे सोई, इसको खेलते खेलते ऐसे खेलते खेलते मतलब मुंह से उल्टी निकल गई, वॉमिट उल्टी निकल गई इसके। मेरे पास आया, मामा मुझे भूख लग रही। मैंने कहा देख अभी उल्टी हुई है तुझे, तू फिर खाएगा हो जाएगी, क्योंकि गर्मी है, पूरी रात भर बच्चा गर्मी में सड़ा है, तो फिर से उल्टी हो जाएगी तुझे। मैंने कहा थोड़ा सा रेस्ट कर, थोड़ा सा सो ले, फिर सो के उठना तो मैं तुझे खाना खिला दूँगी बढ़िया आराम से, और जो कहेगा सो खिला देंगे, और कुछ ठंडा खिला देंगे। तब जाके लड़का सोया है गाइज। बेचारी की हालत देखो कैसी हो गई गर्मी की वजह से, बच्चों की बहुत ही गंदी। आज मैंने भी सो लिया थोड़ा सा, तो थोड़ा अच्छा फील हो रहा है। नींद मुझे अभी भी बहुत आ रही है, लेकिन वो ये ना अगर सो लूँगी तो फिर रात में क्या करूँगी। अब रात कैसे भी कटे, रात तो रात है, लेकिन रात की नींद की जो बात है वो आई दिन में कभी पूरी हो ही नहीं सकती। कहीं कोयल बोल रही है बहुत देर से। एक तो रोड पर इतनी गाड़ियाँ चल रही कि समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने बड़ी ध्यान से सुना। मैंने कहा इतनी तेज तेज क्यों बोल रही भाई। अभी देखो शांत हो गई एकदम से, बहुत तेज तेज कोयल बोल रही थी। आज कितने टाइम बाद मैंने कोयल सुनी यार। इनको लाइट मिल गई, ऑक्सीजन मिल गया, ब्रेड चालू हो गया उनका बेचारों का। मैं सोच रही हूँ अनंत उठ जाए तो उसको कुछ खिला पिला दूँ। एक तो मेरी खुद की हिम्मत नहीं हो रही उसे उठाने की, क्योंकि बेचारा बच्चा सोया ही नहीं था तो उठेगा कैसे। और यार यहाँ पूरा मैसअप पड़ा है कल का, बस नीचे नीचे क्लीनिंग हुई थी, अदरवाइज़ मैंने ऊपर कुछ किया नहीं। अब कल नहीं परसों मेकअप है। मैं सोच रही, मेरी हिम्मत नहीं हो रही एक तो कुछ करने की। इसका टेप निकल गया।
बड़े हल्के टेप थे। इसका पैर निकल गया, कुछ ना कुछ निकलता ही रहता। ठीक है। सो गाइस डला रहने दे रहा है अभी, सफाई तो होती रहती, इतना जितना हो गया सो हो गया। मेरे बस की नहीं, एक तो नींद पूरी नहीं हुई ना कल, तो ना शरीर साथ ही नहीं दे रहा। ठीक है, क्या कर सकते भैया, लाइट वाले तो राजा हैं, अपने मन की करेंगे, हम लोगों को क्या है। पब्लिक तो बेवकूफ़ होती है, पब्लिक बेवकूफ़ है भाई, पब्लिक की सुनता कौन है। अंतु उठ जाए, देखो सो रहा लड़का। भैया उठना नहीं है बेटा, फिर शाम को फिर सो जाओगे भी, रात में 6 बज गए बेटा। अंतु उठ जाओ भैया, उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ। बड़ी गहरी नींद में सो रहा भाई जी बेटा, एसी की ठंड की वजह से ना इसने टावल ओढ़ ली। पापा जिम गए हैं भैया, आपका फोन डला है इधर, फोन लेके छोई थी तुम, सो लिया मेरे बच्चे ने। सो लिया बेटा ने। हम सोच रहे थे तो उठ जाए तो उसको कुछ खिला दें, आपको उल्टी हो गई थी ना। अच्छा शाम हो गई, अब घर जाके सो जाना। देखो एसी में भी आपको पसीना आ रहा, पूरे बाल गीले रखे आपके। तो लटका देते यार, फिर तभी तो सारे चार्जर खराब हो जाते हैं, इनकी डोरियाँ लटके लटके। मैं नहीं खा रही भैया अपना चार्जर, मेरा चार्जर खराब हो जाएगा। मैं रख रही हूँ अपना यहाँ पे, अभी खराब हो के आया 2 दिन पहले से। क्या हो गया, और नींद आ रही क्या? भूख लगी, भूख लगी, कुछ खाने को दो। हम दे रहे हैं आपको खाने, उठ के बैठो। क्या कर रहे हैं? तो उठो तो पहले, कर लेटे लेटे खाओगे। सो गाइस आज का दिन तो ऐसे ही निकल गया, वेस्ट वेस्ट वेस्ट। कल की थकान शकल पे 12 बजे, पूरा दिन बहुत ही बाइयाद निकला है। अब रात देखो आज फिर से कैसी निकलती है। कल रात को मैंने सोचा मैं वीडियो लूं, लेकिन मेरी हालत ऐसी हो गई थी ना, धोबी के कुत्ते ऐसी, ना घर की ना घाट की, तो मैंने ना वीडियो नहीं ले पाया। एक तो मोबाइल भी बहुत डिस्चार्ज था, पूरा बैटरी डेड हो चुकी थी, रात भर लाइट नहीं आई। छतों पर लोग टहल रहे थे, बच्चे बेचारे तड़प रहे, मम्मियाँ सुला रही उनकी। खैर हम लोग जहाँ रहते हैं बहुत अच्छी कॉलोनी है, उसके बावजूद भी बच्चे तो बच्चे हैं भाई, माँ होती है, कैसे देख ले वो अपने बच्चे को तकलीफ में, गोदियों में लेके सुला रहे हैं। उनके पापा लोग छतों पर टहल रहे हैं, बढ़िया मोबाइल चला रहे हैं, वो क्या करें। रात को 4-5 बजे लाइट आई, 4:30 बजे तक, तो 4:45 बजे तक तो मैंने ही फ़ोन लगाया उसको, लाइट वाले को, भाई कब भेज रहा लाइट, कब भेज रहा लाइट। लेकिन मजा ले, कान पे जूरेंगे जाए इसका। खैर इन सब बातों में क्या रखा है, कोई सुनता नहीं है, विद्युत विभाग सब बर्बाद है। हर साल का नौटंकी है, वो भी गर्मी चल रही है, इसके बाद बरसात आ जाएगी, पता नहीं क्या ही सिस्टम है, भगवान जाने। तो वीडियो अच्छा लगे हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना जरूर। चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अपना प्यार और स्नेह इसी तरह से बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।